हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शुभ्रा तिवारी। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपके लिए एक नया टॉपिक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेजल चैम्बर के बारे में पढ़ लिया था। अब आपको ये पता होना चाहिए, प्यारे डियर लिटिल किड्स तो नहीं है, अब आप तो बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए हो, तो अब आपको ये समझना है कि जब हम सांस लेते हैं इट इज लाइक, तो अब आपकी जो सांस है वो नेजल पैसेज से होते हुए जाएगी फेरिंग्स में। कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द फेरिंग्स टू। तो फेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है फेरिंग्स। सबसे पहले मैं फेरिंग्स का डायग्राम, मतलब देखो भैया, ऐसा है कि अगर तुम जो है इफ यू आर स्टडिंग अबाउट द बायोलॉजी में टोटली फोकस ऑन द फिगर्स, ठीक है, डायग्राम्स, ठीक है, डायग्राम्स से आपको पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जो कुछ भी डायग्राम में दिखाती हूँ दन 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 स्क्रीनशॉट लेते जाया करो और तुरंत जूम करके देखो कि क्या बताया मैंने, ठीक है? कोई भी स्किप नहीं करेगा जो भी वीडियो देख रहा है। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या है? तो नेजल पैसेज से, ध्यान से समझिए, नेजल पैसेज से जो भी हवा आई है वो पूरी हवा जाएगी फेरिंग्स में। कहां जाएगी? फेरिंग्स में। सो दिस इज द एरिया ऑफ द फेरिंग्स। दिस एरिया इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। तो नेजल पैसेज से जो भी हवा आपने ली उसे आपको डालना है फेरिंग्स में। मैडम इतना बड़ा रीजन है फेरिंग्स का? बिल्कुल है। फेरिंग्स किससे किससे अटैच होता है ये अब आपको समझना है। तो आपने नाक से सांस ली बच्चों, यहां नेजल पैसेज में आया, नेजल पैसेज के बाद वो गया फेरिंग्स में, ठीक है? तो अपन यहां तक मान लेते हैं कि ये है आपका, यहां तक है फेरिंग्स। डन 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 डन, ये हो गया फेरिंग्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द एरिया ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है? लेट मी ड्रॉ दिस बाय द माय फेवरेट कलर, ठीक है? तो ये हो गया कौन सा एरिया? ये हो गया आपका फेरिंग्स, ठीक? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, फेरिंग्स का लेंथ देखिए 12 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की स्केल होती, मतलब ऑलमोस्ट इतना, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है? तो 12 सेंटीमीटर होती है। फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर द फूड एंड द एयर, ठीक है? ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना तो डाइजेशन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर द फूड एंड एयर। डन? कोई दिक्कत? अब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूं। आ जाइए सब लोग, देखिए, देखेंगे, आ जाइए। सो दिस इज द नेजल कैविटी। डन? इस डायग्राम से देखते हैं। सो दिस इज द नेजल कैविटी। डन? ठीक है, ये नेजल कैविटी से हवा इधर आई, ठीक है? अब फेरिंग्स का जो एरिया नेजल कैविटी से अटैच्ड है उसे हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। तो नेजल कैविटी जो है वो अपना हवा जो है वो ऐसा लेकर आई और फिर उसने ट्रैकिया को दे दिया। दूसरे कलर से ड्रॉ करूं, किसी को विजिबिलिटी नहीं आ रही है तो चलो दूसरे कलर से कर देते हैं। किस कलर से करें? ग्रीन से कर दें क्या? हाँ ठीक है। तो यहां से आपने हवा ली, सब लोग देखें ग्रीन मार्कर कहां की ओर जा रहा है। हवा इधर से आई और इधर से जाकर आपने इसे ट्रैकिया में डाल दिया। डन? तो ये नेजल पैसेज का जो एरिया जो फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है, दिस इज द फेरिंग्स, ठीक है? दिस एरिया इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, ठीक है? सो दिस एरिया ऑफ द फेरिंग्स जो कि नेजल पैसेज से जुड़ा हुआ है उसे आप कहते हैं नेजोफेरिंग्स। तो हवा आई, फेरिंग्स से होते हुए आपने उसको ट्रैकिया में डाल दिया। डन? ये समझ में आया? सो दिस इज द नेजल कैविटी, यहां से हवा आई और आपने उसको ट्रैकिया में डाल दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो दिस एरिया जो कि नेजल पैसेज से, दिस एरिया, लुक एट दिस एरिया बच्चों, प्यारे बच्चों, किड्स देखिए इधर से कि यहाँ पर जो आपका एरिया है जो कि नाक वाले एरिया या नेजल पैसेज से जुड़ा हुआ है, मतलब मुंह के जस्ट ऊपर, ठीक है, मुंह के जस्ट ऊपर, तो ये जो एरिया है दिस एरिया इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स, ठीक है? तो नेजल पैसेज का जो एरिया फेरिंग से जुड़ा हुआ है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, ओके? सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। नेजल पैसेज का जो एरिया फेरिंग से जुड़ा हुआ है इट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स। और इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा जो नेक्स्ट वाला है। आ जाइए, देखिए क्या है, देखिएगा, ओके? सो दिस एरिया, ओके, लुक एट दिस एरिया, ठीक है? मैं यहां ड्रॉ कर दे रही हूं दिस एरिया, ठीक? सो दिस एरिया इज द फेरिंग्स एरिया। डन? फेरिंग्स एरिया,
कितने सेंटीमीटर का है? 12 सेंटीमीटर का। नेजल कैविटी जो है, ध्यान से देखिए, नेजल कैविटी का जो एरिया फेरिंग्स से जुड़ा है उसे कहते हैं नेजोफेरिंग्स। ओरल का जो एरिया फेरिंग्स से जुड़ा है जो कि ये है, इट इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स। और लेरिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज लेरिंग्स, यहाँ पे लेरिंग्स है, तो लेरिंग्स का एरिया जो जुड़ा हुआ है फेरिंग्स से, इट इज कॉल्ड एज लेरिंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स, नेजल जुड़ा हुआ है फेरिंग्स से, दिस एरिया इज फेरिंग्स, ओके। जो तीनों के पीछे का एरिया है, इट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। डन 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 डन। नाक के, मुंह के और लेरिंग्स के, इनके जस्ट पीछे का एरिया क्या है? फेरिंग्स। तो आपको हवा देनी है तो फेरिंग्स से होते जाओगे, खाना देना है तो फेरिंग्स से होते हुए जाओगे, और आवाज तेज बोलोगे तो भी फेरिंग्स की वजह से ही। तो हवा गई फेरिंग्स से होते हुए नीचे चली गई ट्रैकिया में, तो नाक का जो एरिया फेरिंग्स से जुड़ा है नेजोफेरिंग्स। माउथ का जो एरिया जुड़ा हुआ है फेरिंग्स से, इट इज ओरोफेरिंग्स। और लेरिंग्स जो कि ट्रैकिया के ऊपर होता है, वो भी देखो यहाँ पर एंड में, अल्टीमेटली एंड पे ये जो एरिया फेरिंग्स का है वो भी तो लेरिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड एज लेरिंजोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। चलिए आ जाइए फिर से देखते हैं। सो फेरिंग्स इज द 12 सेंटीमीटर ट्यूब जो कि तीनों के पीछे होता है, नाक, माउथ और लेरिंग्स के, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स जो होता है, नेजोफेरिंग्स इज द ओनली रेस्पिरेटरी अपर पार्ट विच इंटरनल लेयर ओपन। तो कुल मिला के जो इंटरनल लेयर होती है ओपन होती है, वो किसमें होती है? फेरिंग्स में ओपन होती है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से डायग्राम दिखाती हूँ एक बार, इधर देखेंगे सब लोग, आ जाइए। तो इधर देखो, सो यहां पर क्या होता है? अपना इंटरनल लेयर, यहां पर क्या है? इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर ओपन इनटू द फेरिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स। डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाइए। तो नेजल पैसेज का जो एरिया फेरिंग्स से जुड़ा है, इट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स, ठीक है। मिडिल पार्ट कहलाता है ओरोफेरिंग्स, मतलब ओरल कैविटी का जो एरिया फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स। और जो पार्ट लेरिंग्स का फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड एज लेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है, कोई दिक्कत। और मुंह, जो यहाँ पे फॉसेस क्या होता है, ठीक, जब आप मुंह खोलते हो ना तो ये जो खुला हुआ एरिया है, इट इज कॉल्ड एज फॉसेस, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं मैं, ठीक है। आ जाइए सब लोग, देखिए। सो एवरीवन प्लीज देखिए इधर। सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, दिस एरिया, ठीक। नेजल पैसेज का जो एरिया जुड़ा हुआ है, इट इज नेजोफेरिंग्स, ठीक है। ओरल का जो फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है, ओरोफेरिंग्स। और लेरिंग्स का जो एरिया फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड एज लेरिंजोफेरिंग्स। सब लोग इस एरो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। नेजल कैविटी, ये होते हैं इंटरनल नेयर्स, ये क्या है? इंटरनल नेयर्स, ठीक। ये हवा को फेरिंग्स में जोड़ते हैं, तो ये एरिया क्या हो गया? नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ठीक है, ओके। ये हो गया ओरल, ओरल से खाना खाए आप, और ये हो गया फेरिंग्स का एरिया, तो इट इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स। ये हो गया लेरिंग्स का एरिया जो कि फेरिंग्स से जुड़ा है, इट इज कॉल्ड एज लेरिंगोफेरिंग्स। समझ में आ रहा है? एरो को बिल्कुल ध्यान से देखिए सारे बच्चों, ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाला सब वो है, टॉपिक है। तो ये एरिया हो गया फेरिंग्स का एरिया, ठीक, ये एरिया हो गया फेरिंग्स का एरिया। इट इज द कितने सेंटीमीटर ट्यूब की है ये? कितने सेंटीमीटर के? 12 सेंटीमीटर। अब पहला हिस्सा जो फेरिंग्स से जुड़ा है, नेजोफेरिंग्स, ओरल फेरिंग्स, और ये लेरिंजल फेरिंग्स। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन? तो आपने खाना खाया तो जो है तो फेरिंग्स में आया। अब आपको एक बात ध्यान से समझनी है, इधर देखेंगे सब लोग, ये वाला डायग्राम देखिए, आ जाइए। देखिए, जब आप खाना खाते हैं, ध्यान समझिए, जब आप खाना खाते हैं यहाँ से, तो आपका खाना गया ईसोफेगस में। सब लोग मेरे मार्कर की ओर देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए आपने खाना खाया, लेट मी ड्रॉ द फूड फ्रॉम द ब्लैक कलर, ठीक है। तो मान लीजिए आपने खाना खाया, तो आपका खाना जा रहा है, ये देखो सब लोग इस ब्लैक ब्लैक बॉल की ओर देखिए, तो ये जो जा रहा है खाना, ये हो गया ईसोफेगस में चला गया, ठीक है। अब मैं हवा बना रही हूँ, हवा आई विल ड्रॉ विद द ब्लू कलर, ओके, ब्लू कलर नहीं, इट में भी सिमिलर। तो यहाँ से जो आपने हवा ली, हवा को अपन ऐसे बना देते हैं, हवा, ये हवा आई देखो यहाँ से ऐसी, ठीक। तो ये चीज आपको समझना है कि जो आगे ट्यूब होती है वो होती है ट्रैकिया, और जो पीछे ट्यूब होती है वो होती है ईसोफेगस। तो यहाँ से खाना गए तो पीछे वाली ट्यूब में जाएगा, इट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस, और यहाँ से आप हवा लाएंगे तो इट इज कॉल्ड एज ट्रैकिया, ठीक है। आई बात समझ में? तो नेजल कैविटी, सॉफ्ट पैलेट, जीभ लगाइए ऊपर, तो ऊपर आपको हार्ड फील होता है। जब आप पीछे जाएंगे तो आपको सॉफ्ट फील होगा, इट इज सॉफ्ट पैलेट। ओरल कैविटी मतलब माउथ, ये हो गई टंग। एपिग्लॉटिस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेरिंग्स जो कि ट्रैकिया के ऊपर होता है, और ये हो गया ट्रैकिया, ठीक है। सो इट इज अ नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर से समझाओ क्या? ठीक है। तो फेरिंग्स,
आपका 12 सेंटीमीटर का एरिया है जिससे नाक भी जुड़ी होती है, माउथ भी जुड़ा होता है और लैरिंग्स भी जुड़ा होता है। तो अगर नाक जुड़ी है, नेजल पैसेज जुड़ा है तो इट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स, माउथ जुड़ा है तो ओरोफेरिंग्स जो कि जुड़ा ही रहता है, और लेरिंग्स जुड़ा है तो इट इज कॉल्ड एज लेरिंजोफेरिंग्स। प्लीज मुझे ये बताना कि सबको ये डायग्राम क्लियर है या नहीं है। वैसे इसमें किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा साइंस है नहीं, ठीक है। सो दिस एरिया इज द फेरिंग्स, दिस एरिया इज द pharynx. So I hope you enjoyed the lecture. I hope you learned about the pharynx. I hope कि आपको ये समझ में आ गया कि कौन कैसे जुड़ा होता है, नेजोफेरिंग्स क्या है, ओरोफेरिंग्स क्या है और लेरिंजोफेरिंग्स क्या है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू कि किस तरीके से आप खाना खाते हैं तो सांस नहीं ले सकते, ठीक। इससे आपको ये फिनोमिना और भी बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपने लेक्चर बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा बच्चों, ठीक है। घर पे अच्छे से सोइएगा और फिर इन लेक्चर को फ्रेश माइंड से और एक बार देखिएगा, और अगर नहीं समझ में आए, ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ऑल द बेस्ट, घर पे रहिए, सेफ रहिए।